अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोइनुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मक़दम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स आपके सिलेबस का टॉपिक नंबर 6 है, जो साइंस की थर्ड मेन ब्रांच बायोलॉजी से रिलेटेड है। अभी तक हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की स्टडी कर चुके हैं, अब हम बायोलॉजी के टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि इस टॉपिक के नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें स्टडी क्या करना है। इस टॉपिक में हमें स्टडी करना है हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड एंड विच बेसिस, कि प्लांट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है और किस बिना पर। चलिए देखते हैं। अगर हम शुरुआत करें प्लांट्स की क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स से अगर हम करें, तो लिविंग थिंग्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर प्लांट्स देखें तो प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। और एनिमल्स लैंड, वाटर एंड एयर। जैसे हम 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, एरियल, टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक। उसी तरह से अब हमको डिटेल में स्टडी करना है प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की। देखिए इसमें कि 8th स्टैंडर्ड में टॉपिक नंबर 1 अगर आप देखें तो लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, इस टॉपिक की स्टडी हम 8th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर भी जो है पूरी तरह से 9th स्टैंडर्ड में जो यहाँ पर बताया गया है क्लासिफिकेशन, वही क्लासिफिकेशन आप 8 में भी देख चुके हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेनली क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसे हम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स मीन्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and eukaryotes with distinct nuclear membrane. Unicellulars are included in prokaryotes and the kingdom Monera included in prokaryotes. इसके बाद यूकैरियोट्स इज मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन क्लासेस, दैट इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में एग्जांपल बताया गया है यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेस, दैट इज द विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब विथ सेल वॉल के अंदर यहाँ पर देखिए, विथ सेल वॉल डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ बताई गई है फंगी, एंड इसके अलावा एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल प्लांटे, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वो है प्लांटे। एंड विदाउट सेल वॉल इसके अंदर है, इसमें बताया गया है एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये जो है विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल के बिना पर क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर ये देखिए। इसके बाद जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में हमने यहाँ पर देखे थे कि यहाँ पर रॉबर्ट विटेकर, ये जो है रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में प्लांट्स के क्लासिफिकेशन का अलग अलग 5 क्राइटेरिया बताए थे, जिस बिना पर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। कुछ नया मेथड हमको उन्होंने जो क्लासिफाई किया था प्रोटिस्टा को प्लांटी, फंगी एंड एनिमेलिया में, ये 3 किंगडम में उसने क्लासिफाइड किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमको जो अब डिटेल में देखना है किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस बिना पर, यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। यहाँ पर कि प्लांट्स क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले क्राइटेरिया क्या यूज़ किया गया, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स प्लांट्स के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स या उसके अलावा लीव्स, स्टेम, रूट, ये जो है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, इस बिना पर इन ऑर्गन्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिना पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड is the next consideration of classification. First consideration था present and absence of organ, second consideration था conducting tissue. There are 2 conducting tissue, that is the xylem and phloem. इसके बाद at the higher level the plants of classification different characteristics are considered for classification. अब higher level के पर जो है अलग अलग characteristic को यहाँ पर
क्या बोलेंगे इसे हम, नज़रिया रखा गया अलग अलग क्लासिफिकेशन, जैसे कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके बाद इसमें फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स के प्रेजेंस और अब्सेंस के बिना पर प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स में। इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज, अब उसके बाद अगर सीड्स है तो वो सीड्स क्या फ्रूट्स के अंदर है या फ्रूट्स के बाहर है, मतलब कि क्या फ्रूट सीड के अंदर है या फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, इस बिना पर इनका क्लासिफिकेशन हुआ। Phanerogames are classified into angiosperms and angiosperms, and angiosperms are further classified into monocot and dicot depending upon the number of cotyledons in seeds. सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑर्गन के बिना पर क्लासिफिकेशन हुआ। सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। इसके बाद हायर लेवल पर प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स प्रेजेंट है उन्हें एक कैटेगरी में रखा गया, जिनमें ये एब्सेंट है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया। अब प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर और फ्रूट्स के बिना पर इसको दोबारा से दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, जिसे क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोरोगैम्स कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, ऐसे प्लांट्स जिनके फ्रूट्स सीड्स के अंदर क्लोज है, इसके अंदर सीड्स के अंदर क्लोज है, जैसे कि कोकोनट अगर हम देखें तो उनको अलग कैटेगरी में रखा गया। और ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर क्लोज्ड है उन्हें अलग कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि अगर आप देखें एप्पल है, ऐसे बहुत सारे मैंगो है जिनके जो सीड्स है फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड के अंदर फ्रूट्स पाए जाते हैं। इसके बाद ये हो गई एक कैटेगरी। इसके बाद और क्या किया गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। इसके अंदर डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी कि एक दाला और दो दाला, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स जो है पूरी तरह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं या इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, इस बिना पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस तरह से इस बिना पर क्लासिफिकेशन हुआ और उसके बाद अलग अलग कैटेगरीज तैयार की गई, किंगडम बने, और उस किंगडम में की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अगर वो प्लांट उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर में फिट होता है तो उसे उस कैटेगरी में, उस किंगडम में रखा गया। तो इस तरह से पूरा प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हुआ। इसकी आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से हुआ, इसके कौन से किंगडम जो है, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।